अच्छा, ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन दोनों को समझ में आ गया ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। सब्ट्रैक्ट दो तो। उसमें तो दोनों में से किसी को डाउट नहीं है? नो नो मैम। मैम। हाँ, तो अब मैं एडिशन वाला करवा रही हूँ फिर से, और अपनी कॉपी में एज इट इज तुम कॉपी करोगे, और रोहन तुम उसमें अपनी एक्सरसाइज उसी कॉपी में सॉल्व करके भेजोगे जिसमें कॉपी कर रहे हो, ठीक है? ये क्वेश्चन लिखो एज इट इज जैसे मैं लिख रही हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that should be added to the following numbers to make them perfect square. अगर तुम्हारा कहीं कुछ छूट जाए तो मुझे बता दोगे कि छूट गया है, सो दैट मैं वेट करूंगी और तुम लिखोगे, ठीक है? मैम ये फॉलो नंबर टू, ये क्या लिखा है फॉलो नंबर टू के फाइंड बाद? द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द फॉलोइंग नंबर। हाँ, क्या कह रहे हो? फॉलोइंग नंबर के बाद ये क्या लिखा है? टू मेड है, ये मेड है। टू मेक देम, अच्छा मेक, मेक देम टू द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट। ठीक है? इसमें ले लो 2035, एक ये नंबर मैंने ले लिया, एक और ले लेते हैं 38440 17328। ठीक है, कॉपी कर लिया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। अब लेट अस सॉल्व, ठीक है? सोल्यूशन, जहाँ जो बात ना समझ में आए वहीं पूछोगे, चुपचाप बैठे नहीं रहोगे दोनों में से कोई भी, क्योंकि ये स्कूल और मैम नहीं है। 20 क्या लिया मैंने? 35। तो अब इसमें पेयर्स बनाओ, कौन कौन सा पेयर बन रहा है? 35 और 20 का। 35 और 20। अब तुम दोनों स्क्वायर रूट निकालो अपने आप, मैं नहीं लिखूंगी, स्क्वायर रूट दोनों को निकालना आता है, निकालो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। जहाँ तक कर सकते हो वहां तक करो पहले, और जिसका हो जाए बता देना हो गया, ये आंसर आ रहा है। कितना क्वेश्चन आया, कितना रिमाइंडर आया बताओगे? क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे इसमें, जो भी ऊपर बन रहा है। मैम हो गया। किसका हो गया? मैम गौरव। गौरव। क्या आया ऊपर तुम्हारा? मैम 43। 43। अच्छा, लेट्स वेट। रोहन, तुम्हारा कितना आया? मैम एक मिनट मैम, हुआ नहीं अभी। 10 मैम, रिमाइंडर बच गया मेरा तो 10। 10 रिमाइंडर बचा। किसका? रोहन का। यस मैम। और गौरव, तुम्हारा कितना रिमाइंडर बचा? मैम 6। 6। चलो यस मैम। अच्छा, चेक करते हैं। कैसे करेंगे मैम? 4 4 द 16। अब यहाँ कितना आएगा? 4 4। 3 5। अब यहाँ पर आया 4 8। यस मैम। अब क्या नंबर लोगे यहाँ पे? 4, नहीं सॉरी 5। 5। 5 8 द 40 होता है। 5 तो नहीं, देखो 85 इंटू 5 कितना होता है? 85 इंटू 5, 425, 425। हाँ ठीक है, 5 वर्क कर रहा है। 5। तुमने 5 लिया था गौरव? यस मैम। 5 लिया था तुमने? मैम मैंने मिस्टेक कर दी थी मैम, मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऊपर। कौन से 4 को 4 से? मैम ये जो मैम मतलब अच्छा, डबल करना 16 होता है लिख ना। दिया था यहाँ पर? यस मैम। 8 की जगह 16 लिख दिया? यस मैम। अच्छा, तो अब ये कितना आ गया? 10। रोहन, तुम्हारा यस मैम। बिल्कुल ठीक आया, 10 रिमाइंडर आया। यस मैम।
तो अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 45 तो आंसर नहीं बन रहा है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे जो नेक्स्ट नंबर है 45 से, ये जो ऊपर आया 45, इससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर बनाएंगे इसको। तो 46 हम का इसमें 46 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो 46 का स्क्वायर यहाँ पर कैलकुलेट करो। 46 इंटू 46 कितना होता है? जो ये ऊपर आ जाता है इससे नेक्स्ट नंबर लेना है और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो कितना होता है। मैम 2116 2116 16 ठीक है। यस मैम 2116 आ रहा है क्या? गौरव तुम कंफर्म करो बेटा, तुम्हारा क्या है? मैम 1 मिनट में कर रहा हूँ। अगर दोनों में से किसी का भी डिफरेंट आए तो बताओगे कि मेरा अलग आ रहा है। तो ये 46 का स्क्वायर किया। मैम अभी कर रहा हूँ। मैम मेरा 296 आ रहा है। 2 296। ओनली 296? यस मैम। कैसे 6 की टेबल बोलो इस पर। मैम 6 6 36। हाँ मैम ऊपर एक कैरी गई। हाँ फिर मैम 6 4 जा हाँ। 4 जा 6 फोर द। मैम 6 4 जा मतलब 24। हाँ मैम प्लस 24 में 3 ऐड करा तो 276। हाँ। नीचे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया मतलब। 4 की टेबल बोलो। हाँ यस मैम 4 4 4 6 जा 24। हम्म। ओ मतलब 2 टू। मतलब 2 के हाँ। ऊपर 4 की चली गई। हम्म तो मतलब 4 4 जा 16। हम्म। मैम 16 प्लस 4 20। 16 प्लस 2 मैम 4 4 4। 2 आया ना। 4 6 द 24 था। 2 कैरी हाँ किया तुमने। अरे हाँ फिर 4 4 द 16 प्लस 2 ना, 4 कहाँ से आ जाएगा? यस मैम। रोहन तुम्हारा यही आया? रोहन। मैम 2116 हाँ ये आया था तुम्हारा 276 और 184। मैम हाँ आया था पर मैंने काट दिया फिर से करा। क्यों? मैम गलत लगा इसलिए, क्योंकि मैम मैंने ऊपर भी थोड़ा गलती कर दिया था। नहीं ठीक है 2116। गौरव तुम्हारा ठीक हो गया ये? यस मैम। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन, ये जो ऊपर हमारा 45 आया स्क्वायर रूट का, ये पार्ट एक्चुअली में इससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब हमको 2035 में क्या ऐड करें कि वो 2116 बन जाए। 2035 में हमें कुछ नंबर ऐड करना है कि वो 2116 बन जाए। तो वो परफेक्ट स्क्वायर होएगा क्योंकि 2116 जो है वो क्या है 46 का स्क्वायर। तो 2116 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि 2116 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम 2035 को 2116 बना देंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे वो नंबर? माइनस करके माइनस तो करके। किसमें से माइनस करें? टू 2116 को 2035 से। 2116 में से 2035 माइनस कर देंगे, हाँ ठीक है। तो अब इसको माइनस करके हमारे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास 8 हो और मैं तुम्हें कहूँ मुझे 20 बनाना है, 8 को कितना ऐड करूँ, कि 8 में क्या ऐड करूँ कि वो 20 बन जाए। एड तो में तो 20 माइनस 8 करोगे ना, हाँ उसी तरह से। हाँ तो अब ये कितना आ जाएगा? 51। 81 81 हाँ 81। तो ये आंसर आ गया 81, ठीक है। सो व्हाट शुड बी एडेड? 81 81। अब समझ में आ गया मेथड यस मैम। मैम। कैसे करने हैं क्वेश्चंस? यस मैम। 38440। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, पेयर बनाओ और स्क्वायर रूट निकालो।
अपने आप करो दोनों, जिसका हो जाए बता दो। मैम मैम मेरा रिमाइंडर बचा है कितना 160 और ऊपर कितना आया? 91। 91। हाँ क्यों, ये तुमने पेयर बनाए यस मैम। तो 40, 84 और 3 है, तो तुमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिया? 9 9 जा 81। 99 है, कैसे कर सकती है, तो ओनली 3 है। अजी मैम मैंने 84 लिख दिया था। 84 कैसे, 3 से स्टार्ट करेंगे ना, 3 भी तो है। मैम 3 मैंने वो आ थ्री, गए। अरे थ्री भी तो था। ध्यान से करना है बेटा, देख के। मैम मेरा रिमाइंडर बचा 415, और ऊपर मतलब क्या आया? 6 मैम 195। 195। गौरव तुम्हारा क्या आया? रोहन तुम्हारा क्या आया? मैम मेरा हो ही नहीं पा रहा पर गलत हो रहा है। सबसे पहले क्या लिया तुमने? मैम मैंने 1 1 ले लिया। 1 1 द 1। अब मैम 2 बच गया रिमाइंडर। हम्म 84 लिया हाँ। और अब और वन का बाहर डबल क्या लिखा? 2। हाँ, फिर अब क्या नंबर लिया यहाँ? यहाँ पे 9। 9 दिया। 29 इंटू 9 कितना होता है? 29 × 9 261। 261, बिल्कुल ठीक है। तो 29 और 9, 261। ठीक टू तो भी सिक्स आगे। 261 लिया उसके बाद 19 का स्क्वायर करा। पहले इसको सब्ट्रैक्ट तो करो। हाँ मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्ट कितना करने आया? के बाद 23 बचा। 23। और ऊपर से क्या कॉपी किया? 40। 40। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 90 का स्क्वायर लिया। स्क्वायर 19 का। 90 का डबल लेना था। हाँ, तो तुमने स्क्वायर कर दिया। हाँ 90 का डबल 19 का डबल कितना होता है? 38। फिर तुमने स्क्वायर क्यों कर दिया? अब सोचो क्या लें? अब मैम 30। 5। 5 से हो रहा है कुछ ना समझ में आए ना? जैसे 3 8 है, 5 लेके देखो, फिर तुम्हें ये समझ आ जाएगा इससे कम वाला लेना है, ज्यादा वाला लेना है ना? मैम 5 से 6 भी कितना ले है? सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। 6 से जा रहा है। यस मैम मैम। 11 2310 2310। 386। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं गलत हो गया मैंने। मैम 5 ही ले रहे हैं, 5 से ही हो रहा है। 6 से भी हो जाएगा। 2316 आ रहा है ना 6 से? मैम 6 से भी तो हो जाएगा। 2316 आ रहा है ना 6 से? 2316 से। गौरव 6 से 2316 आ रहा है ना? यस मैम। मैम 1 मिनट रुकिए। तो 6 ठीक है, फिर 5 क्यों ले रहे हो? मैम मैंने 6 से करके नहीं देखा, 5 से। मैम 34 आ रहा है मेरा तो 6 से करने पे। 6 से म- 2334 आ रहा है। नहीं मतलब मैम जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है 34 बच रहा है रिमाइंडर 6 से करने पे। क्यों, 1 कैरी भी तो हो रहा है। 1 कैरी, हाँ तो 4 से कैरी लिया ना 10 फिर। माइनस 6 4 करोगे तो यहाँ क्या है रिमाइंडर? रिमाइंडर 34। 1 बोरो नहीं कर रहे। 1 बोरो कहाँ से? 10 माइनस 6 जब करोगे तो मैम 4 तो 3 हो गया ना। अच्छा 1 4 का माइनस। 3 हो जाएगा ना? मैम 2 2 सॉरी 2। फिर गुरु तुम्हारा आ गया। मैम मैंने पहले 5 से करके देखा था। हाँ, तो 5 से जब तुमने करके देखा तो फिर तुमने सोचा नहीं कि 6 से करके देखूं मैं? जब तुमने 5 से करके सब्ट्रैक्ट किया होगा तो वो 386 से भी बड़ा आ गया होगा। यस मैम। तो फिर अगर 386 से भी बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब अगला करके देखना पड़ेगा ना। यस मैम। ये जो 386 है इससे बड़ा तो नहीं होना चाहिए रिमाइंडर, है ना? यस मैम। ठीक है, अब समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। तो अगर सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन होता तो आंसर क्या आता? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला क्वेश्चन होता तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड?
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या आंसर होता? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? अगर तुम रोज के रोज बातें भूलते रहोगे तो कैसे होगा? अच्छा चलो एडेड वाला बताओ। एडेड वाले में मैंने क्या सिखाया? ऊपर क्या करना है हमें? कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, कैसे किया था हमने? ये मैम 196 का क्या, 196 का 197 का वो लेंगे, क्या कहते हैं, हाँ स्क्वायर। तो हाँ 196 में हम +1 कर देंगे सबसे पहले, है ना? तो 197। 197 हो गया। अब 197 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है? यस मैम। तो अब 197 का स्क्वायर निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्चुअली काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर बहुत ज्यादा, वो नंबर बहुत बड़ा आ गया है ना। तो 197 इंटू 197 करोगे, ठीक है? तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? ये जो मैम यहाँ पर आएगा इसमें से हम 3844 में से 0 में माइनस कर देंगे। 38440 में से माइनस कर 38440 को इस नंबर से माइनस कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। 2116 आया था, तो 2116 में से हमने जो हमारा क्वेश्चन था 2035 उसको माइनस कर दिया। मैम ये मेरा तो ये जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, मैम आया है मेरा 38,809। तो तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या? नो मैम। हाँ तो इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मैम ये स्क्वायर याद कर रखे हैं ना, तो मैम 197 का स्क्वायर याद कर लिया तुमने? नहीं मैम, 7 7 वो करके 7 7 जा फिर वो सब वो करके तो ठीक है, पर वो बहुत कर लंबा दिया। आएगा। हाँ तो मैम आया था कहो क्या जल्दी। आया तुम्हारा जरा, मुझे यहाँ पर फर्स्ट टाइम में क्या आया? मैम मैं अभी करा ही नहीं मैंने। नहीं इसने तो कर लिया ना, रोहन ने। एक मिनट मैम। क्या आया यहाँ फर्स्ट लाइन में? बोलते जाओ। मैम 7 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। रोहन फोर्टी पूरी नाइन लाइन बोलो, फोर्टी क्या नाइन आया? 49। मैम 7 7 49। 49 49 नहीं, पूरा बताओ मुझे। मैम 7 7 पहले 49 ले लिया। यहाँ क्या आया? ये ऐसे चारों नंबर बताओ क्या आया? अच्छा आंसर। 3 डिजिट्स आई, हाँ ना। 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आया? अच्छा 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आया? मैम फर्स्ट स्टेप है 1279। 1 2 करो, ये 1 2 आ रहा है या 1 3 आ रहा है? मैम 1212। मैम मेरा मैम 139 3 7 आएगा 9। बेटे। मैम 1379। हाँ अब 9 से करो, तुम करो और मुझे बताओ 9 से करके क्या आ रहा है। और मोबाइल बिल्कुल मत लेके बैठना। हाँ क्या आया रोहन यहाँ? एक मिनट नाम प्लस 1773। यहाँ पर क्या लिखा? क्या आया कैरी करके यहाँ? 3771 कैरी क्या किया? कैरी। हाँ 63 63 आया, 3 नीचे रह गया, 6 ऊपर कैरी हो गया। हाँ उसके बाद फिर 87, फिर 87 हो गया, फिर हाँ। 8 कैरी हो गया, फिर 7 नीचे है। अब करो 1 से। अच्छा 1 से 1 से करेंगे 791। ये आ रहा है, एक मिनट। देखो यही आ रहा है। 38809 9 यही आया गौरव? प्लस 9 मैम मेरा 119 709 आ रहा है। 11 9 709। कैसे 11 कैसे बन गया? मैम पहले 9 नीचे उतारा। ये ठीक था। ये सेम डिजिट्स लिखी हैं तुमने? हाँ हाँ कौन सी? जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही लिखा है तुमने? हाँ मैम प्लस करने पे गलत, मैम प्लस करने पे बढ़ा रहा हाँ 9 लिखा, फिर 7 + 3 10 हुआ, है। यस मैम फिर एक कैरी गई ऊपर। फिर 18 हुआ। मैम 17 आ रहा है, हो रहा है। एक कैरी भी तो हो रहा है। हाँ मैम 7।
मैम मेरा तो 37809। 7 कैसे, एक कैरी भी तो होगा। 8 कैरी हो। 1 कैरी हो रहा है ना, यहाँ भी 1 कैरी हो रहा है, यहाँ भी 1 कैरी हो रहा है। मैम 79 आया मेरा भी। हाँ मैम सही आ रहा है, सही आ रहा मैम हो गया। यही आ रहा है ना। तो यस मैम। अब 38809 में से क्या माइनस करेंगे? 3 है। 3844 384। 440। 38440। अब कितना आएगा? 963 369 आ गया। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा? व्हाट शुड बी एडेड? 369। हाँ, 369 is the least number to be added. ठीक है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए उस फॉर्म में आंसर ले लो। टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस नंबर टू बी एडेड टू मेक 38440, टू मेक 38440 a perfect square. ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम, मेथड समझ में आ गया अब तुम्हें? यस मैम, यस। मैम वो थोड़ने से नीचे करना मैम, थोड़ा सा नीचे। परफेक्ट स्क्वायर। यही। यस मैम हो गया। अब नेक्स्ट तुम लोग कर लो। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। इतना ले लो, 1732। ठीक है, 1732। तो अब ये 1732 को करो तुम दोनों। और बिना कैलकुलेटर के करना है, जैसे गौरव कर रहा है। रोहन कर रहा है ना, रोहन गौरव कर रहा है ना बिना कैलकुलेटर के, वैसे ही तुम करोगे। 132। मैम मेरा 51 रिमाइंडर। 51 रिमाइंडर। हाँ। और मैम मेरा, क्वेश्चन में, यस मैम 51 रिमाइंडर है क्या? और क्वेश्चन में हाँ ऊपर, 51। यस मैम। ऊपर मैम यहाँ कितना आया? मैम 41 41। 41। लेट्स सी। हाँ ठीक है, 2 लेते हैं तो मैम ज़्यादा आ रहा है। 160 बन रहा है, तो 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। 164 बन जाएगा अदरवाइज। तो यहाँ पर 81 बनेगा। 81 बन रहा, 81। ठीक है, 51 आ गया। अब क्या करेंगे? मैम माइनस। कौन बताएगा? मैम मतलब 41 प्लस 1 मतलब 42 को 42 से 51 प्लस मल्टीप्लाई। 1 42 हो गया। हाँ, अब 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 42 का स्क्वायर निकालेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई टू करो। 252 आ रहा है। 42 इंटू 42 कितना आया? 252। 252 तो नहीं होगा, मैम ज्यादा 252। होगा। रोहन तुम्हारा कितना आया? मैम वो मेरा गलत आ रहा था, मैं दोबारा से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। क्या गलत आ गया? मैम मेरा वो 4644 आ रहा था। 4600 तो ठीक होगा ना? मैम गलत लग रहा है। देखें, करो। 42 इंटू 2 कितना होता है? मैम वही कर रहा हूँ दोबारा से। मैम 1764 पहले गलत आ रहा हाँ, 1764 आ रहा है। था। यस मैम। रोहन तुम्हारा कितना आ रहा है? मैम मेरा 88 जो 64 है। मैम मैम 88 जो 64 हो रहा है, ये बार बार उस 64 आएगा। 88 का 64 कहाँ से हो गया? कहाँ पे कर रहे हो? 42 का स्क्वायर निकाल रहे हो ना? यस मैम। तो 88 तक कहाँ आ रहा है? ऐड करना है ना यहाँ पे, तो अरे करते करते भूल जाता है।
8 + 8 16 होगा ना? यस मैम, हो गया मैम, 1764 आ गया। 1764, ठीक है। तो अब व्हाट शुड बी एडेड, कैसे निकालेंगे? वन माइनस करके 1764 को 1732 से। 1764 में से 1732 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1764 में से 1732 को माइनस करेंगे मैम 32। 32। सो व्हाट शुड बी एडेड? 32। तो आंसर क्या आ जाएगा? 32 शुड बी एडेड, स्मॉलेस्ट नंबर। बार बार लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ, मुझे याद नहीं रहता क्या लैंग्वेज पहले थी, तो वैसे ही लिख लो। 32 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 32 is the smallest number. Smallest number to be added to 1732। ठीक है, समझ में आ गया? टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे स्कूल में मैम आंसर लिखवाती हैं वैसे लिख दोगे। ठीक है। अच्छा गौरव, अगर यही क्वेश्चन सब्ट्रैक्टेड का होता तो क्या करते? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाला होता यही क्वेश्चन 1732, तो क्या करते? यस मैम। इसी क्वेश्चन में अगर ये होता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो क्या करते? मैम पहले क्या 51 को मतलब प्लस करते। हाँ, मैम पहले 51 को प्लस करते 1732 से, फिर माइनस 51 को करते। प्लस करेंगे। मैं कह रही हूँ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। 51 को माइनस करेंगे 1732 से। हाँ, 1732 में से 51 को माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देंगे तो वो नंबर होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन वाला तो इजी होता है कि सिंपली रिमाइंडर माइनस कर दो। तो एडिशन वाले में नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर देख करके फिर हमें निकालना पड़ता है व्हाट शुड बी एडेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मैंने तुम लोग को उस दिन ऐसे भी समझाया था कि जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 51, ठीक है, ओनली 51। अब मैं कहूँ कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 51 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अब तुम क्या करोगे इसमें? अगर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो क्या आएगा? मैम 7 मतलब 7 7 जो 49। 7 7 द 49, कितना आ गया नीचे? मैम अगर नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करें तो -3। हाँ, मैम -3 मल्टीप्लाई कर दे, मतलब -3 को -3 कर दे उसमें से तो। -3 करेंगे, 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। हाँ तो मैम वो भी तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 48 कहाँ होता है? मैम 48। कुछ कंफ्यूज हो रहे हो? अच्छा सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आ रहा है। अच्छा ऐसे। क्या आया यहाँ पे? मैम 2। 2। यस तो मैम। अगर हम 51 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 49। मैम 51 माइनस 49। 2 कितना होता है? 49 49। 49। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना? यस मैम। 49 किसका स्क्वायर होता है? मैम 7 का। 7 का स्क्वायर। तो अच्छा मैं भूल 49 गया। परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 7, है ना? तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड में खाली रिमाइंडर को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्टेड पूछा जाएगा तो तुम्हारा आंसर होगा 2। लेकिन अगर एडेड पूछा जाए व्हाट शुड बी एडेड, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा पहले जो रिमाइंडर आया होगा। नहीं रिमाइंडर नहीं, जो हमारा वो क्या कहते हैं। हाँ,
मैं ऊपर पावर आ रही होगी मतलब उससे हाँ, प्लस जो 1 ऊपर पावर क्वोशिएंट आया, हाँ उसमें मैम प्लस प्लस वन 1 कर देना है। प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस मैम प्लस 7 में प्लस 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा फिर। हाँ, तो अब 8 का क्या करेंगे? 8 को फिर हम 8 को माइनस, एक मिनट, मैम 8 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ, तो 8 स्क्वायर निकालेंगे। 8 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 54। 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 64। तो अब व्हाट शुड बी एडेड? 8 51 में से माइनस करेंगे 64 को। मैम 64 1 में से 51, उल्टा में, हाँ 64 में से 51 को माइनस करेंगे। 64 बड़ा है ना, तो 64 माइनस 51 कितना होता है? 3 मैम 13 13 13। 13। तो व्हाट शुड बी एडेड? बट शुड बी एट 13। अब समझ में आ गई बात, यस मैम। है ना? ये इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बना लिया। जैसे ऐसे समझ लो, 4 स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 4 स्क्वायर, मैम 16 4 का स्क्वायर कितना होता है? मैम 16 हम्म, मैम 16 हाँ जोर से बोला करो। और 5 स्क्वायर कितना होता है? मैम 25 25। अब मैं तुम्हें नंबर दे दूं, मान लो 20, और मैं कहूं कि इसमें क्या ऐड करा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब 20 20 में तुम्हें ऐड करना है, तो 5। 20 जो है वो 4 स्क्वायर से तो 16 होता है, 16 से तो बड़ा है, लेकिन 25 से छोटा है। तो 20 में क्या ऐड करेंगे? 5 मैम 5 ऐड 5 करेंगे तो 25 बन जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बन गया वो, है ना? और 20 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर 4 सब्ट्रैक्शन पूछा जाए तो? 4 20 में से 4, 4 भी। है ना? 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 बन जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो क्या ऐड करना है, मतलब जब ऐड करना है तो हमें उसको जो नेक्स्ट नंबर है उसका स्क्वायर बनाना पड़ता है, जो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर है वो बनाना पड़ता है। और जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जो प्रीवियस नंबर का स्क्वायर है वो बनाना होता है। ऐड करके हम आगे वाले नंबर के स्क्वायर पे पहुंचते हैं, और सब्ट्रैक्ट करके हम पीछे वाले नंबर के स्क्वायर पे पहुंचते हैं। समझ में आया? यस मैम। तो ये मैं तुम्हें ओरली समझा रही हूँ कि सब्ट्रैक्शन के केस में हम पीछे वाले नंबर पे जाना होता है हमें, तो उसमें तो हम सिंपली रिमाइंडर जो है वो हटा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन एडिशन के केस में हमें नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर तक पहुंचना है। जैसे तुम्हारे पास हो, मान लो 6 स्क्वायर होता है 36, और मान लो तुम्हारे पास हो ये यहाँ पे 32। अब 32 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो व्हाट शुड बी एडेड कि वो 36 बन 4 जाए। तो क्या ऐड करेंगे हम उसमें? 4 4 4। 4, है ना? तो 4 कैसे निकलेगा? अगर हम 32 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 5 24। तो अब ये आ गया 7 रिमाइंडर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 32, अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ऐड करके, तो मुझे 32 से 36 पर पहुंचना है। 7। तो 36 पर मैं कैसे पहुंचती हूँ? मैं 5 से नेक्स्ट नंबर देखती हूँ। 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 6। तो हम फिर 6 का स्क्वायर निकालते हैं 36, और 36 में से फिर हम 32 माइनस कर देते हैं। यही प्रोसेस कर रहे हैं ना? और फिर आ जाता है 4, तो हमें पता चल जाता है 4 एड। ठीक है, तो एडिशन में हमें 6 के स्क्वायर पे पहुंचना पड़ा, और सब्ट्रैक्शन में हम 5 के स्क्वायर पे पहुंचते थे। ये नंबर इन दोनों के बीच में होता है कहीं। तो ऐसे ही ये जो तुम्हारे बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे ये तुम्हारा नंबर है 1732, ये 41 का स्क्वायर और 42 के, तो एडेड के लिए हमें 42 के स्क्वायर पे जाना पड़ता है, और सब्ट्रैक्टेड के लिए हम 41 का स्क्वायर बना देते हैं इसको रिमाइंडर माइनस करके। ठीक है, समझ आ गई कुछ बात? यस मैम। अब इसमें फिर मैं तुम्हें ये वाले क्वेश्चन करा रही थी, find the greatest 4 digit number which is a perfect square, greatest 3 digit number which is a perfect square। अब ये करो, greatest 2 digit number which is a perfect square।
2 digit 2 greater. मैम 99 तो नहीं। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, ठीक है, ये हाँ ठीक कह रहे हो तुम कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है ना, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। पर ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है 99। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मैम 81 भी ले सकते हैं, वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर हाँ, ही तो 81 करने के लिए हमें 99 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। है। जैसा तो हम क्या करेंगे, 99 का वो स्क्वायर रूट निकालेंगे। निकालेंगे। तो 99 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9 9 दा 81। 81 अब यह कितना आया नीचे रिमाइंडर, रिमाइंडर 9 1 19, मतलब हाँ 18, सॉरी 18। 18 18 आया। यस मैम। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। ग्रेटेस्ट 2 नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से ज्यादा हो जाएगा। 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम 99 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 99 में से अगर हम 18 वो कर देंगे। 99 माइनस 18 करो यहाँ पे ऐसे लिख के, मैम 81। 81। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 81 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 81 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ आ गया ग्रेटेस्ट कैसे निकालते हैं। यस मैम। यस मैम हो गया। अच्छा, अगर ग्रेटेस्ट 3 और 4 तो तुम्हारी बुक में पूछा हुआ है, 5 बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर करते हैं। फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 10,000। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 10,000 10,000। वो ग्रेटेस्ट होता है। ग्रेटेस्ट फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 999। मैम 9999। तो ग्रेटेस्ट सोल्यूशन लिखते हो, आंसर लिखते हो, क्या लिखते हो तुम लोग यहाँ पे, सॉल्यूशन। हैं, सॉल्यूशन। सोल्यूशन ही लिखते हो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल टू, हाँ क्या कह रहे हो, क्या मैम होता है, 9। मैम 9999। 5 देखो 9। टाइम्स। यस मैम। रोहन तुम्हें समझ में आया 999 क्यों होगा ग्रेटेस्ट, तुम क्या कह रहे थे, मैम 10,000। 10,000। तो 10,000 से बड़ा 5 डिजिट नंबर नहीं होता क्या, 10,000 से बड़ा। हाँ। 10,000 अगर हाँ। मैं 10,001 लिखूं तो क्या वो बड़ा नहीं होगा इससे, यस मैम। 20,000 भी बड़ा होगा, है ना, 30,000 भी बड़ा होगा, तो ग्रेटेस्ट ना हुआ।
ग्रेटेस्ट जब आएगा तो 999 वाला आएगा, लीस्ट जो आएगा वो थाउजेंड्स वाला आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो इसका। मैम 3 3, हाँ 3 3 द 9। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा? 99 99 अब यहाँ क्या लिखेंगे? 99 जो मतलब 3 का डबल हाँ 3 का डबल कितना होता है? 6। 6। अब क्या लेंगे? 6 को मल्टीप्लाई पहले 5 से करके देख लेंगे। मैम 1 ही लेंगे। 1 ही लेंगे ना, 61 1 द 61 होता है। 5 से तो बहुत आगे चला जाएगा, 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। रोहन देखो ये 2 डिजिट नंबर है सिर्फ 99। तो अगर तुम कुछ भी लोगे, अगर 62 भी लेते हो तो वो 144 हो जाता है। तो हम जो है क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर? 1। 1। रोहन समझ में आया? यस मैम। तो 61 1 द 61। अब क्या आएगा यहाँ पे? मैम 38 क्या आया? 38 8। और इधर 99। 38 हाँ मैम 31 का डबल फिर 31। 3899। अब यहाँ कितना आएगा? 31 का डबल 31 का डबल 62। 62। अब क्या ले? 62 क्या लोगे? पहले 5 से करके देख लें। करो 5 से करके देखो। 625 इंटू 5 मैम 5 से ही करना है पड़ेगा। नहीं 5 से नहीं, सॉरी मैम 6 से 6 से भी। 626 हाँ से 626 से भी कर सकते हैं। 626 से क्या आ रहा है? मैम 3756। हाँ 37 आ रहा है, तो ठीक है। 626 से 3756। 3756। अब कितना आया? मैम 143। 143 आ गया। यस मैम। तो अब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा? थर्ड हाँ कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे? मैम ऐड। देखो इधर देखो, ये देखो यहाँ पर है नंबर 99999। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, दोनों देख रहे हो स्क्रीन पर। यस मैम। अब Yes, ma'am. इसके राइट साइड पे यहाँ पे जो है वो नंबर जो है 5 डिजिट जो नंबर आएगा इसके राइट साइड पे, वो नंबर जो है इससे बड़ा होगा, है ना? तो वो कौन से डिजिट बन जाएगा? 6 digit। हम्म मैम 6 digit। इसके राइट साइड पे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? मैम 1000 ही हो जाएगा। हाँ वो क्या 1 लाख। कौन सा नंबर होगा? मैम मतलब वो क्या मैम 6 digit नंबर ही हो जाएगा मतलब ये। हाँ कौन सा नंबर होगा वो? मैम 1 लाख। 1 और आगे कितनी जीरो? मैम 5। 5 जीरो। ठीक है, तो ये 6 डिजिट नंबर हो गया। तो इसके राइट साइड पे तो 6 डिजिट नंबर है, अगर तुम कुछ भी इसमें ऐड करोगे तो वो इधर कहीं आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो नहीं रहा। क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, फाइंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो या ये खुद होगा या इससे कम होगा, है ना? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर या तो ये खुद होगा या इससे कम होगा। तो इससे कम इधर पीछे आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा ना या ऐड करके आएगा? मैम सब्ट्रैक्ट। हैं? मैम सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके आएगा ना। जैसे तुम सीढ़ी चढ़ रहे हो, यहाँ पर ऊपर सीढ़ी चढ़ते हो, यहाँ 1 है, ये 10 है। तो अब ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होता है 9 होता है। अब इसके 9 से ऊपर अगर जाएंगे, ऐड करेंगे तो और ऊपर चले जाएंगे, 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाएंगे। और
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे ही रहेंगे। इसी तरह से बाकी नंबर है। यहाँ पर चलते चलते तुम आ गए 99 पे। अब 99 में कुछ भी ऐड करोगे तो इसके बाद 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाएगा। तो अगर हमें 2 डिजिट नंबर में रहना है तो हमें इससे पीछे ही जाना पड़ेगा ना। या तो ये खुद होगा और ये खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इससे पीछे आना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं? यस मैम। दोनों में से किसी को अगर बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ। मेरे को मैम ये मेरे ग्रेटेस्ट को 5 डिजिट नंबर तुम्हारे सामने लिखा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो निकालने के लिए क्या करेंगे? हम ग्रेटेस्ट डिजिट को निकालने के लिए हम्म? माइनस माइनस करेंगे 143 को। हाँ, तो माइनस करेंगे ना 5 डिजिट नंबर में से। तुम्हें कॉन्फिडेंस से पता होना चाहिए कि माइनस करेंगे, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ भी नेक्स्ट इस पे जाओगे तो वो नंबर जो है वो तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। वो 5 डिजिट थोड़ी रहेगा, वो तो 6 डिजिट हो जाएगा। अगर एक भी ऐड करते हैं तो वो आगे चला जाता है ना। तो इसमें से 143 माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर है। क्या आया आंसर? मैम 140 9856 99856 99856। तो ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 99856 is a greatest is a greatest 5 digit number, 5 digit perfect square number। समझ में आ गया? अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई हो तो मुझे बताओ। समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो अब रोहन तुम इसका ये क्वेश्चन नंबर 5th और 6th अपनी बुक का कर लोगे? 5th और 6th में 5th और 6th कर लोगे? यस मैम। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर कर लोगे ना? हाँ यस मैम, हो जाएगा। अच्छा, अब ये है लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लीस्ट 8 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं लीस्ट वाला एक करके दिखा देती हूँ। मैम नोट कर ले पहले। हाँ, ये नोट करो। ये नहीं नोट किया अभी? मैम वो तो कर लिया वो मैम। और रोहन तुम भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके ना, रोहन नहीं, गौरव, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करके ना, जो सिद्धार्थ की बुक के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करके, जो रोहन की बुक के क्वेश्चंस की तुमने इमेज ली थी ना गौरव, यस मैम। यस मैम। तो उनको सॉल्व करके ना वहाँ पर रोहित को इससे चेक करवाओगे रोज। समझ में आ रही मेरी बात? रोहित। यस मैम। यस क्वेश्चन सॉल्व करके और रोहित से कहना मेरे क्वेश्चन चेक कर दो, तो चेक कर दिया करेगा रोज का रोज। और फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ लेना। मैम। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। हो गया? मैम यहाँ पे 5 डिजिट नंबर आएगा, आपने 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख दिया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो ये होता है 9999। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। हमें कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए? जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए हमें। ठीक है, यस मैम। डिफरेंस समझ में आया ना? जैसे यस 99 है, 99 ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है? मैम। लेकिन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्या बना था? ग्रेटेस्ट 2 नंबर डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बना था? वो 81। 81। इसी तरह से ये 99856 बना है। ठीक है, यस मैम। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यस मैम। आगे चले? मैम। हाँ, अब नेक्स्ट लिखो, फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर
which is a perfect square. A least 4-digit number which is a perfect square. तो लीस्ट 4-digit नंबर कौन सा होता है? लीस्ट मैम 4 1000 लीस्ट 4-digit नंबर इज 1000. पर क्या 1000 परफेक्ट स्क्वायर है? 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं. वो हम स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, ठीक है ना? तो देखें इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, निकालो, पेयर बनाओ. क्या लोगे सबसे पहले? मैम 3 3 3 3 था 9. अब क्या आएगा? 00 नीचे उतर जाएंगे. 100. यस मैम. अब यहाँ क्या लिखेंगे? 6 इधर क्या आएगा? 6 6 6. अब क्या लेना पड़ेगा? मैम 1 ले लेंगे. 1 लेंगे. 61 1 61 है ना, क्योंकि उसके बाद तो 3-digit नंबर बन जाएगा. 62 लिया तो 124 बन जाएगा, है ना? तब ये कितना आया? कितना आया नीचे? 39. यस मैम. तो अब हमें लीस्ट 4-digit नंबर चाहिए. तो लीस्ट 4-digit नंबर जो है वो 1000 से बड़ा होगा, छोटा होगा? विच इज द परफेक्ट स्क्वायर? छोटा. मतलब लीस्ट 4-digit नंबर बड़ा होगा, छोटा होगा 1000 से? ये 4 मैम मतलब माइनस कर देंगे तो 3 डिजिट बन जाएगा ना वो. हाँ, तो माइनस तो नहीं करना, इसका मतलब एडिशन वाला प्रोसेस करना है कि हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो जैसे हमने कहा था विच नंबर शुड बी एडेड, वही वाला मेथड हमें लगाना पड़ेगा. तो कैसे निकालते हैं हम व्हाट शुड बी एडेड? 31 को मतलब प्लस करके 31 +1. 31 + 1 करते हैं. हाँ, क्या आ गया? मैम 32 का स्क्वायर. 32. अब मैम 30 को 2 को 32 से मल्टीप्लाई. हाँ, तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? रोहन, समझ आ रहा है तुम्हें? यस मैम. तो करो अब 32 का स्क्वायर. अब ये एडिड वाला मेथड जो है उसमें हमें नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर देखना पड़ता है. क्या आएगा? करो 32 इंटू 32. मैम 1200 नहीं 1024. 1024. हाँ. यस मैम. करो, तुम्हारा भी यही आया? यस मैम. सेम आ रहा है दोनों का? यस यस मैम. तो 1024. तो अब व्हाट शुड बी एडेड कैसे निकालेंगे? मैम मतलब 1000 में से माइनस कर देंगे. 1024 में से माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे? मैम 1000. 1000. तो 1024 में से 1000 माइनस करेंगे. कितना आया? 24. 24. तो व्हाट शुड बी एडेड? 24. सो आंसर क्या आएगा? 24 should be smallest number to be added. Smallest number to be added is equal to 24. ठीक है, आंसर क्लियर हो गया? यस मैम. किस में एडेड? स्मॉलेस्ट नंबर किस में ऐड होगा? किस में ऐड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर? 1000 में. 1000 में. व्हाट शुड बी एडेड किस में? 1000 में. तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड इन 1000 इज 24 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो जैसे ही 24 ऐड करेंगे वो 1024 बन जाएगा और वो क्या हो जाता है 32 का स्क्वायर. तो एक परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, अब कंफ्यूजन है दोनों में से किसी को भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में तो बता दो.
नो मैम नो। रोहन तुम बताओ, कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। तो ये एक्सरसाइज है बेटा। गौरव, तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यस मैम यस। ग्रैंड इन 23 राउंड। थोड़ा तो अपने आप दिमाग लगाओ। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज दिस, अ मैन टेक्स 3 राउंड्स ऑफ द गार्डन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ये 1 मिनट में इसको बड़ा कर देती है। मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस हमारा x है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। स्क्वायर गार्डन है, ये कोई गार्डन है। एक गार्डन है जिसमें आदमी ने 3 राउंड लगाए इस गार्डन के। 3 राउंड लगाए, और गार्डन क्योंकि वो स्क्वायर है तो उसकी साइड्स क्या होंगी? उसकी साइड होंगी द एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज। स्क्वायर गार्डन का क्या मतलब होता है? स्क्वायर मतलब स्क्वायर मतलब स्क्वायर मतलब स्क्वायर ही कोई है। भी मैम गार्डन अगर स्क्वायर है, हाँ, 4 साइड हो और वो 4 साइडेड तो होता है। उसकी लेंथ ब्रेड्थ में क्या रिलेशन होता है? मैम सेम होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। स्क्वायर यस है मैम तो लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ होती है। तो अगर लेंथ उसकी x है तो ब्रेड्थ भी उसकी x होगी। यस तो मैम चारों साइड्स क्योंकि इसमें इक्वल होती हैं, अगर एक आदमी एक राउंड लगाता है तो उसका कितना वो होता है? एक राउंड में कितना कवर करेगा? एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड कितना होगा? पूरे का प्लस। मैम x प्लस एक्स करके। हाँ, तो कितना हुआ? मैम 4x। 4x। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इक्वल टू 4x। मतलब फिर मैम हमें मतलब हमारा मीटर तो इतना लंबा है मैम। तो फिर हमें तो बस ये पता करना है ना कि हमारी एक साइड कौन कितने की है। हाँ, पहले तो देखें ना कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज 4x। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड्स, 3 राउंड से कितना हो जाएगा? किसी आदमी ने 3 चक्कर लगा दिए तो उसका कितना होगा? 3 चक्कर लगा लिए किसी। एक चक्कर में 4x कवर हुआ, दूसरे चक्कर में कितना कवर हो जाएगा, तीसरे चक्कर में कितना कवर हो जाएगा? 4x 8 हो जाएगा फिर दूसरे में। हाँ, हाँ, तो तीसरे में, तीसरे में 12। हाँ तो 3 इंटू 4x हुआ ना, यस मैम 12x हो गया। ठीक है। तो अब अगर हमें x पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। तो अब x कैसे निकालें? हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? एरिया। द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 8464। तो एरिया हमें यहाँ पर दे रखा है। तो एरिया दे रखा है, मैम ये थोड़ा एरिया इक्वल टू 8464। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकते हो सोल्यूशन में, लेट लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स, और यूनिट वही ले लो जो वहां पर दे रखी है। वहां मीटर यूनिट दे रखी है, तुम भी मीटर ले लो, एक्स मीटर। ठीक है। तो हमने इसकी लेंथ क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो लेंथ ब्रेड्थ एक्स होती है, तो हमने वो एक्स मीटर ले ली। अब एरिया है 8464 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। और इसके हिसाब से एक्स अगर साइड है किसी स्क्वायर की तो उसका एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? मैम साइड मल्टीप्लाई साइड। हाँ, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड x मीटर इज इक्वल टू x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया स्क्वायर गार्डन का कितना हुआ? x स्क्वायर। रोहन, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस मैम। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? x स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, मतलब जो साइड है उसकी, उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब x स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? 84। तो यस अब मैम। x कैसे निकालेंगे?
अगर एक्स मैम स्क्वायर इसके इक्वल है तो मैम एक्स रूट किसके इक्वल होगा? जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है तो एक्स किसके इक्वल होता है? एक्स इक्वल टू किसके होता है? मैम 3। 3 के। तो 3 कैसे आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 से। यस मैम रूट लेना पड़ेगा। हाँ, तो x इक्वल टू रूट 8464। तो 8464 का स्क्वायर रूट निकाल के तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 12x। तो जो x की वैल्यू आएगी उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। यस ठीक है, समझ आ गया? कर लोगे अब ये क्वेश्चन? यस मैम। रोहन तुम भी कर लोगे? यस मैम। कॉपी कर लिया? यस मैम, हो गया। हो गया? ऊपर का सारा कॉपी कर लिया ना? मुझे इनकम्प्लीट नोटबुक नहीं चाहिए, पहले ही बता रही हूँ। यस मैम, हो गया। कहीं पर भी कुछ भी, और इसी कॉपी में होमवर्क करोगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है।